अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में एक बड़ा दिलचस्प काम करने वाले हैं कि आप लोगों की तरफ से वीडियोस के नीचे जो कमेंट्स आते हैं और उनमें आपकी तरफ से जो सवालात पूछे जाते हैं, तो वो आज की वीडियो में इंशाल्लाह उनके जवाबात आपके साथ डिस्कस करेंगे। इसका फ़ायदा ये होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स की तरफ से छोटे छोटे इस तरह के सवालात पूछे जाते हैं जिनके ऊपर फुल फ्लैज वीडियोज़ तो नहीं बन सकती, लेकिन एक इस तरह का एक किस्म का लाइव सेशन करके इसमें आपके सवालात के अगर जवाब दे दिए जाएँ तो मेरा ख्याल है कि एक सिंगल वीडियो में काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। मैं कोशिश करूँगा कि रैंडमली स्टूडेंट्स के मुख्तलिफ जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स करूँ। इससे होगा ये कि मैट्रिक, FSC, एंट्री टेस्ट, इम्प्रूवर्स, मेडिकल इंजीनियरिंग और हर तरह की कैटेगरीज के स्टूडेंट्स के जो सवालात हैं वो टैकल हो सकेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पूछा गया है कि 6000 रुपये जो MD कैट की प्रोसेसिंग फ़ी है वो कौन से बैंक में जमा करवानी है और कौन से अकाउंट में पे होने हैं। तो देखें, जब आप उस स्टेप तक पहुँचेंगे MD कैट के रजिस्ट्रेशन करते हुए, तो उस वक्त ये होगा कि चालान फॉर्म का आपने प्रिंट आउट ले लेना है। चालान फॉर्म के ऊपर बैंक का नाम भी मेंशन होगा, अकाउंट नंबर भी लिखा हुआ होता है। आपने सिर्फ 1-2 लाइनों में अपने कवायद पूरे करने होते हैं और मुतल्लिका बैंक में जाके फ़ीस सबमिट करवा देनी होती है। पहले आप उस स्टेप तक पहुँच जाएँ, इंशाल्लाह आपको खुद ही क्लैरिटी हो जाएगी। इसके बाद पूछा गया कि जी पेपर स्कीम के बारे में बता दें। तो देखिए, मैंने अपने तौर पर कोशिश की है बोर्ड से रब्ता करने की भी और उनसे पूछा कि ये पेपर की स्कीम अगर कहीं से मिल जाए। तो अभी तक ऑफिशियली बोर्ड की तरफ से कोई स्कीम अवेलेबल नहीं हुई है। वैसे भी इस साल स्मार्ट सिलेबस को फॉलो किया जा रहा है, तो इस हवाले से मेरा ख्याल है कि कोई किसी किस्म की प्रॉपर नई स्कीम अभी तक डेवलप नहीं हो सकी है। मुझे अगर कहीं से भी मैट्रिक, FSC के इम्तिहानात की अगर पेपर स्कीम, पेयरिंग स्कीम अगर मिलती है तो इंशाल्लाह मैं उसके ऊपर एक फुल फ्लैज वीडियो बना दूंगा। इसके बाद पूछा गया जी ओवरसीज स्टूडेंट्स भी पाकिस्तान में टेस्ट देने आएंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपने मेरी कल वाली MD कैट की वीडियो देखी हो तो उसमें क्लियरली मेंशन था कि भाई पाकिस्तान के अलावा आउट ऑफ कंट्री में भी MD कैट का टेस्ट सेंटर बनेगा। तो जो तलबा पाकिस्तान से बाहर दूसरे ममालिक में मुकीम है तो वो वहीं पर बैठे हुए ही MD कैट दे सकते हैं। फिर जी बिलाल भाई ने पूछा है कि सेल्फ स्टडी बेहतर है या अकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए। तो आपके इस सवाल के ऊपर मैंने एक पूरी वीडियो बनाई है और उस वीडियो में मैंने 3 चीज़ों का कंपैरिजन किया था कि अगर आप फिजिकल सेशन ज्वाइन करते हैं एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए तो क्या उसके प्लस एंड माइनसेस होंगे। इसी तरीके से अगर आप ऑनलाइन सेशन ज्वाइन करते हैं या खुद से घर पे बैठ के पढ़ाई करते हैं तो उसके क्या फ़ायदे नुकसान हैं। तो तीनों ऑप्शंस का मैंने डिटेल में एनालिसिस किया है, आप ये वीडियो लाजमी देखें। इसके बाद शगुफ्ता सर्वर का कमेंट है कि जिस जिस यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन्स ओपन हुए हैं तो उनके बारे में बता दें। तो देखिए, अगर आपको मेरे इस चैनल की वर्किंग का अंदाज़ा हो तो पाकिस्तान की किसी भी अगर मेजर यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन्स ओपन होते हैं तो मैं फ़ौरन से उसके ऊपर एक फुल फ्लैज वीडियो बना देता हूँ। पिछले साल भी जितने भी एडमिशन्स ओपन हुए हैं यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर, उनके ऊपर भी मैं रेगुलरली वीडियोस बनाता रहा हूँ और इंशाल्लाह इस साल भी बनाता रहूँगा। तो आप लोग इस मामले में बिल्कुल परेशान ना हुआ करें। हाँ, समटाइम्स ये होता है कि कोई यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी नहीं होती और ख़ासतौर पर प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में मैं वीडियोस कम ही बनाता हूँ। तो अगर इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ हैं तो उनको मैं फिर एक ही वीडियो के अंदर सारी यूनिवर्सिटीज़ कवर कर दूँगा। लेकिन अगर कोई बड़ी यूनिवर्सिटी है, पब्लिक सेक्टर की है, तो उसके ऊपर फुल फ्लैज वीडियो बन जाएगी। आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहें, इस चैनल पर इंशाल्लाह आपको थॉरली गाइड कर दिया जाएगा। इसके बाद पूछा गया है जी टेस्ट डेट कैसे सिलेक्ट करनी है। तो देखिए, जब स्टूडेंट्स अपनी फ़ीस सबमिट करवा देंगे तो फ़ीस सबमिशन के बाद सबसे आखिरी स्टेप मेरा ख्याल होगा कि जिसमें स्टूडेंट्स ने अपनी टेस्ट डेट सेलेक्ट करनी है। इसके बाद पूछा गया है कि क्या मोबाइल पर रजिस्ट्रेशन हो सकती है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप मोबाइल के थ्रू अपनी रजिस्ट्रेशन ना करें, लैपटॉप या कंप्यूटर, PC वगैरह ही इस्तेमाल करें, क्योंकि आमतौर पर यूनिवर्सिटीज़ और एंट्री टेस्ट में अथॉरिटीज़ की तरफ से मना किया जाता है कि आप मोबाइल फ़ोन के थ्रू रजिस्ट्रेशन ना करें। PMC की तरफ से कोई इस तरह का बयान आया तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि फॉर द सेफ साइड आप मोबाइल के थ्रू रजिस्ट्रेशन ना करें, लैपटॉप या PC का इस्तेमाल करें। इसके बाद मोहम्मद हसनैन वकास पूछ रहे हैं कि इंग्लिश, उर्दू और पाकिस्तान स्टडीज़ के मार्क्स कैसे देंगे सेकेंड ईयर के लिए, उसका फार्मूला बता दें। तो भाई अभी तक कोई फार्मूला नहीं आया और अगर कोई इस तरह का फार्मूला बनाया गया होता तो YouTube भर चुकी होनी थी अब तक वीडियोस के साथ। तो जो पॉलिसीज़ अभी तक बनी ही नहीं है, जिन प्रॉब्लम्स का अभी तक सोल्यूशन ही नहीं आया, तो उसका कुछ नहीं किया जा सकता। आप लोगों को थोड़ा इंतजार करना होगा। इसके बाद पूछा गया कि जी सिंध में 50% MCQs होंगे तो पंजाब वालों को क्या तकलीफ है कि वो क्यों नहीं करते। तो देखिए, सिंध की तरफ से अपना जो बोर्ड इम्तिहानात का पेपर पैटर्न है वो चेंज करने का फैसला काफ़ी महीनों पहले किया गया था। तो उसके बाद सिंध के अलावा किसी और प्रोविंस ने अपना पेपर पैटर्न चेंज नहीं किया। अभी तो इट्स टू लेट। अब अगले महीने बोर्ड इम्तिहानात स्टार्ट होने वाले हैं, तो बोर्ड इम्तिहानात का पेपर पैटर्न अब पिछले साल वाला ही रहेगा। सिंध के अलावा और किसी प्रोविंस में पेपर पैटर्न चेंज नहीं होगा। इसके बाद हाफिज़ नासिर पूछ रहे हैं कि अगर किसी को कंप्यूटर चलाना ना आता हो तो वो कैसे MD कैट देगा।
तो भाई एमडी कैट के लिए आपको कोई वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये बड़ा सिंपल काम होगा। वैसे भी पीएमसी की तरफ से ट्यूटोरियल दिया गया होगा, प्रैक्टिस एग्ज़ाम दिया जाएगा, वो आप पहले घर बैठ के पीएमसी की वेबसाइट पे टेस्ट अटैम्प्ट करने की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसमें आपने जस्ट क्लिक्स करने हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे कैसे मूव करना है, प्रीवियस पे कैसे आना है, आपने क्वेश्चन का आंसर कैसे सेलेक्ट करना है। तो ये बहुत सिंपल है, कोई इतना टेक्निकल काम नहीं होगा। इसके बाद पूछा गया कि जी इम्प्रूवर्स का क्या होगा, और इम्प्रूवमेंट वालों का पेपर रेगुलर स्टूडेंट्स के साथ होंगे। जी बिल्कुल, इम्प्रूवर्स स्टूडेंट्स के जो इम्तिहानात हैं वो रेगुलर स्टूडेंट्स के साथ ही होते हैं। पहले सेकंड ईयर वालों के साथ सेकंड ईयर के पेपर, और फिर फर्स्ट ईयर के रेगुलर तलबा के साथ फर्स्ट ईयर के पेपर होते हैं। और इम्प्रूवमेंट के हवाले से अभी तक डिटेल्ड पॉलिसी सामने नहीं आई है कि उन्होंने जो उनके ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कंपलसरी थे, यानी अगर कोई स्टूडेंट इंग्लिश उर्दू ISPS इंप्रूव कर रहा था तो उसका क्या होगा और उसको किस तरीके से मार्क्स मिलेंगे। इसके लिए जैसे ही कोई अपडेट आती है तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर गाइड करेंगे। और मेरा ख्याल है कि ये शायद वाहिद यूट्यूब का चैनल है जिसमें इम्प्रूवर्स के हवाले से जितनी भी अपडेट्स आती रही हैं, जो भी न्यूज़ आती थी, तो आपको प्रॉपर गाइड किया जाता रहा है। तो इंशाल्लाह आप लोग भरोसा रखें, आप लोगों को हर इन्फॉर्मेशन टाइमली प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद पूछा गया जी आर्ट्स वालों के कौन कौन से सब्जेक्ट्स के पेपर होंगे। तो देखें, बड़ा सिंपल सा फार्मूला उन्होंने बता दिया है कि आप अपने कंपलसरी सब्जेक्ट्स माइनस कर दें, बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स बचेंगे उनके पेपर होंगे। ठीक है, इंग्लिश उर्दू ISPS माइनस कर दें, बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके एग्जाम्स होंगे। इससे ज़्यादा मेरे ख्याल सिंपल नहीं हो सकता। इसके बाद है जी हाउ कैन वी अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप इन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस फ्रॉम PMC की तरफ से नेशनल स्कॉलरशिप फंड का अनाउंसमेंट तो नो डाउट की गई है, लेकिन अभी तक इसका डिटेल प्रोसीजर नहीं बताया गया। PMC के वाइस प्रेसिडेंट की तरफ से ये ज़रूर कहा गया था कि जब आपका एडमिशन होगा और अगर आप फ़ी अफोर्ड ना कर सकते हुए तो आप उस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर है ये आप तभी अप्लाई करेंगे जब आपका एडमिशन होगा। तो ये भी कुछ महीने आगे आकर इसकी तफसील पता चलेगी। इसके बाद पूछा गया है कि सब्जेक्ट वाइज इम्प्रूवर्स अब सेकेंड ईयर की प्रेपरेशन करें या दोनों पार्ट्स की। तो देखें, इसमें मैं आपको मुख्तसरन सारी कहानी बता देता हूँ कि मुल्तान बोर्ड के चेयरमैन का दावा था कि सिर्फ सेकेंड ईयर के बोर्ड इम्तिहानात होंगे इम्प्रूवर्स के। अभी तक वो अपने इस बयान के ऊपर डेफिनेटली कायम हैं। उनसे जब भी बात करें या स्टूडेंट्स से उनसे पूछते हैं तो वो अभी भी ये कहते हैं कि सिर्फ सेकेंड ईयर के इम्तिहानात होंगे। बहुत सारे तालीमी इदारों में जैसे कॉलेजेस अकेडमीज़ वगैरह में भी जो इम्प्रूवर्स स्टूडेंट्स हैं उनको सिर्फ सेकेंड ईयर की ही तैयारी करवाई जा रही है, और ज़्यादातर यानी 90% चांसेस है कि इम्प्रूवर्स के सेकेंड ईयर के पेपर ही होंगे। लेकिन जो कुछ पॉइंट्स इसके अगेंस्ट हैं वो ये हैं कि अगर आप मुल्तान बोर्ड के अलावा बाकी बोर्ड्स में कॉल करते हैं, लाहौर या साहिवाल वगैरह में, तो वो ये कहते हैं कि दोनों पार्ट्स के पेपर होंगे, जिससे डाउट क्रिएट होता है। इसके अलावा फेडरल बोर्ड ने जो अपनी पॉलिसी अनाउंस की है उसमें इम्प्रूवर्स के दोनों पार्ट्स के इम्तिहानात होने हैं। तो इससे यानी थोड़े डाउट्स तो क्रिएट होते हैं। और फिर तीसरा इसमें फैक्टर ये भी है कि अभी तक इसका कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया। तो अब आप खुद से डिसीजन ले लें कि क्या आपने फर्स्ट ईयर की किताबें बंद करके सिर्फ सेकंड ईयर की ही तैयारी करनी है, या आप रिस्क नहीं लेना चाहते। इट्स अप टू यू। जो सूरत हाल है वो मैंने आपके सामने रख दी है, बाकी अगर कोई अपडेट आती है तो वो मैं ज़रूर आपको गाइड कर दूंगा। इसके बाद है जी स्पेशल एग्जाम में जो फेल हुए हैं सप्लीमेंट्री वाले, वो कैसे पेपर देंगे। तो मेरा जहाँ तक अंदाज़ा है, जो तो सप्लीमेंट्री अगर आपके ऐसे सब्जेक्ट में आई है जो कंपलसरी था, यानी इंग्लिश उर्दू ISPS में, तो उसके तो चूँकि अब इम्तिहानात नहीं हो रहे तो आपको एवरेज या पासिंग मार्क्स देकर पास कर दिया जाएगा। और अगर आपकी सप्ली किसी इलेक्टिव सब्जेक्ट में थी तो उसका आपको पेपर देना होगा। इसके बाद पूछा गया जी क्लास 1 to 8 का भी बता दें। तो देखिए, पंजाब में तो क्लास 1 to 8 के एग्ज़ाम्स 18 से 30 जून तक हो रहे हैं। सिंध में अभी डिसीजन होना है, उनकी स्टीयरिंग कमेटी का इजलास होगा। आज़ाद कश्मीर में पहली से 8वीं क्लास तक के तलबा को बगैर इम्तिहानात के प्रमोट कर दिया गया है। तो ये अब तक की अपडेट्स हैं। तो बाकी KPK और बलूचिस्तान का भी जल्दी पता चल जाएगा। इसके बाद कहा गया जी स्मार्ट सिलेबस में भी कमी करने पर गौर करें क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है। तो देखिए, 2 जून की जो बैनुल-ए-सूबाई वज़ीर तालीम की कॉन्फ्रेंस हुई और उसके बाद जो डिसीजंस लिए गए हैं, तो उसमें ऑलरेडी स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सेशन दे दी गई है। अब मेरा ख्याल है गवर्नमेंट इससे ज़्यादा लीनियंसी शो नहीं करने वाली, और स्टूडेंट्स को भी मेरा ख्याल चाहिए कि अब अपनी मज़ीद जो डिमांड्स हैं वो बंद कर दें। उसकी वजह यह है कि अब नेक्स्ट मंथ एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और अब इन डिसीजंस के ऊपर किसी किस्म की रिकन्सिडरेशन नहीं होगी, और जो होना था अब ये 100% फाइनल हो चुका है, इसमें मज़ीद चेंजेस नहीं होंगी। अच्छा, इसके बाद कहा गया कि जी इस बार सारे एक्सपेरिमेंट्स हम पर ही क्यों हो रहे हैं और MD-CAT टेस्ट लेट होना चाहिए क्योंकि अभी तो पेपर्स भी नहीं दिए। तो देखें, मेडिकल के स्टूडेंट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स हर साल ही होते हैं। आप अगर पिछले साल के जिन स्टूडेंट्स ने MD-CAT दिया है उनसे पूछें तो जितने एक्सपेरिमेंट्स उनके ऊपर हुए शायद ही कभी हुए हों। तो ये हर साल ही होता है, इस साल भी हो रहा है। और बाकी MD-CAT मेरे ख्याल
ठीक है, सितंबर के महीने में लिया जा रहा है। पहले अगर आप देखें तो ये पिछले सालों में अगस्त में हुआ करता था, सिर्फ लास्ट ईयर ही ये नवंबर में हुआ था। तो आपके पास बोर्ड इम्तिहानात से फ्री होने के बाद भी तकरीबन 2 माह का टाइम अवेलेबल होगा कि आप तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद कह रहे हैं जी सर कब तक पॉलिसी आएगी इम्प्रूवर्स और कंबाइन वालों के लिए भी कोई पॉलिसी जल्दी बना लें। देखें, पॉलिसी नो डाउट पीबीसीसी वालों को या जो मुतल्लिका हुकाम है उनको जल्द से जल्द बनानी चाहिए, लेकिन मेरा ख्याल है कि एलिमेंट्स इतने ज़्यादा हैं, कैटेगरीज इतनी ज़्यादा हैं कि उनके लिए कोई मुनासिब सोल्यूशन ढूंढने में उनको टाइम लग रहा होगा। लेकिन वी कैन होप फॉर दैट कि इंशाल्लाह जल्द ही पॉलिसी आ जाएगी। लेकिन जब तक पॉलिसी नहीं आती आप लोग अपनी तैयारी के ऊपर पूरा फोकस रखें और बिल्कुल अपने जहन को किसी किस्म की स्ट्रेस और परेशानी से दूर रखें। अच्छा जी, MD-CAT मार्क्स फ्रॉम 2020 रिजल्ट कैन बी यूज दिस ईयर बिकॉज वैलिडिटी इज़ 2 years नाउ। नहीं, देखें, ये पिछले साल का MD-CAT इस साल एप्लीकेबल नहीं हो सकता क्योंकि ये पॉलिसी इस साल चेंज हुई है, लिहाजा इस साल वाला जो MD-CAT होगा ना वो नेक्स्ट ईयर ज़रूर एप्लीकेबल होगा। पिछले साल वाला वो एक्सपायर हो चुका है। इसके बाद ये कंपलसरी सब्जेक्ट्स इजी होते हैं, उनके फिर भी मार्क्स आ जाते हैं। इलेक्टिव सब्जेक्ट्स तो ज़रा भी नहीं आते और 1 मंथ में कैसे करेंगे। देखिए, इस मामले में हर स्टूडेंट की अपनी ओपिनियन है। अब देखें, हर स्टूडेंट का अपना अपना फेवरेट सब्जेक्ट होता है। किसी को साइंसेस बहुत अच्छी लगती हैं, कुछ आर्ट्स में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं कि जी कंपलसरी सब्जेक्ट्स में ज़्यादा मार्क्स आते हैं और वो ज़्यादा इजी होते हैं, तो ऑन दी अदर हैंड आप ये भी तो चीज़ देखें कि इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में स्टूडेंट्स 100% मार्क्स भी ले लेते हैं, लेकिन आर्ट्स के सब्जेक्ट्स में 100% मार्क्स तो नहीं आते। अच्छा, जिसके बाद कह रहे हैं कि सर हम E-CAT की तैयारी करें, FSC पे फोकस करें या सुसाइड करें। देखिए, इसमें से तीसरा ऑप्शन तो आप बिल्कुल ही निकाल दें बिकॉज ये सबसे वर्स्ट ऑप्शन है। बाकी आप ये करें कि अगर तो आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, मैंने इससे पहले भी एक वीडियो में बड़ा डिटेल में गाइड किया था कि इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनमें जो वेटेजेस हैं वो ज़्यादातर होती हैं आपकी एंटी टेस्ट की, और ज़्यादातर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ सेकंड ईयर के रिजल्ट से पहले अपने एडमिशन्स क्लोज कर चुकी होती हैं और आपकी जो मैटर करता है वो मैट्रिक और एंटी टेस्ट है। इसलिए आप FSC में कम से कम 60% मार्क्स लाजमी ले लें, जो कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की रिक्वायरमेंट है। बाकी आपका मेरिट जो है वो मोस्टली डिपेंड करेगा एंटी टेस्ट के ऊपर। इसलिए अब इस साल वैसे भी E-CAT जो है वो बोर्ड इम्तिहान से भी पहले हो रहा है, तो मेरा ये मशवरा है कि जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं स्पेसिफिकली, या जो IT की यूनिवर्सिटीज़ में जाना चाहते हैं और उनके एडमिशन जो हैं वो सेकेंड ईयर रिजल्ट से पहले क्लोज हो जाने हैं, तो वो तलबा क्या करें कि सिर्फ एंटी टेस्ट की तैयारी के ऊपर ज़्यादा फोकस करें और FSC में बेयर मिनिमम आप मार्क्स आपने 60% लाजमी ले लेने हैं, तो इंशाल्लाह उससे आपका एडमिशन भी हो जाएगा और आपको किसी किस्म का प्रॉब्लम भी नहीं होगा। इसके बाद कह रहे हैं जी नम्स का टेस्ट कब होगा, तो इस बारे में अभी तक कोई अपडेट नहीं आई है। अगर तो टेस्ट लेना हुआ तो इंशाल्लाह जल्द ही उसकी अनाउंसमेंट कर देंगे, क्योंकि अब PMC की तरफ से भी नेशनल MD-CAT का प्रॉपर शेड्यूल आ चुका हुआ है। लेकिन एक खबर ये भी सुनने को मिल रही है कि शायद इस साल नम्स ना हो, क्योंकि नेशनल MD-CAT एक जो टेस्ट है ये इनफ है और इससे एक एंटी टेस्ट की बेसिस पर आप पाकिस्तान की तमाम मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि नम्स का टेस्ट कंडक्ट करवाने का कोई जवाब बनता नहीं है, क्योंकि पिछले 2-3 सालों से नम्स की कंडक्शन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो बहरहाल इसके अलावा जो बाकी स्टूडेंट्स की तरफ से ज़्यादातर कॉमेंट्स हैं तो वो ऐसी चीज़ों से रिलेटेड हैं जिनका अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं आया, और कुछ स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन वगैरह से रिलेटेड भी पूछ रहे हैं। तो अभी तक ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन अभी ओपन नहीं हुए हैं और अपडेट्स नहीं आ रही हैं। देखिए, आप सिर्फ ये काम करें कि आप इस चैनल के साथ एसोसिएटेड रहें। आपको पता है कि ये चैनल किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए वक्फ नहीं है, बल्कि इसमें आपको मैट्रिक FSC के बोर्ड इम्तिहानात से रिलेटेड भी गाइड किया जाता है, आपको एंटी टेस्ट से रिलेटेड भी गाइड किया जाता है, यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन हैं, फिर हर तरह की काउंसलिंग और लेटेस्ट अपडेट और इन्फॉर्मेशन भी दी जाती है, और इंशाल्लाह मोटिवेशनल लेक्चर्स भी इसके ऊपर अपलोड किए जाएंगे। तो एक स्टूडेंट की तमाम तर नीड्स के लिए इंशाल्लाह इस चैनल के ऊपर एक वाइडर रेंज में वीडियोस अपलोड होंगी। तो आप लोग बस देखते रहा करें, इंशाल्लाह जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा तमाम तर अपडेट्स आपके साथ इस चैनल के ऊपर शेयर करते रहेंगे।